मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जो 13.4 का जो छिन्नक वाले क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये लगभग बराबर उन लोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जो गिलास की धारिता होता है वो लगभग देता ही देता है। तो 3.4 में जो क्वेश्चन है, ठीक है, छिन्नक वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन इतना लंबा है कि उतना जो कमजोर छात्र है पूरा कर नहीं पाएंगे, ढेर सारे फॉर्मूला है। तो कम से कम आप लोग 13.4 करके जाइएगा। अगर यहाँ से आ गया तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो गिलास की धारिता लगभग बराबर देखने को मिलता है, इस बार भी दे सकता है। तो इसको देखिए, स्टार्ट कर देते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बताएंगे। बेसिक कुछ इस तरह से देखिए 13.4 का जो बेसिक है, आप पहले इसको समझिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, आप अगर पढ़े होंगे मेंसुरेशन तो आपको पता होगा इस फिगर का नाम क्या है। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं शंकु। इसको क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है, शंकु को अगर हम यहाँ से काट दें, शंकु को यहाँ से काट दें, अगर यहाँ से शंकु को काट देंगे, ये आपका क्या है? शंकु है, शंकु का फिगर है। अगर शंकु को यहाँ से काट देंगे तो आपको शंकु कुछ इस टाइप में दिखेगा। किस टाइप में दिखेगा? इस टाइप में शंकु आपको दिखेगा। ठीक है, शंकु कुछ इस टाइप में दिखेगा। ठीक है, तो शंकु इस टाइप में दिखेगा। तो यहाँ पे त्रिज्या एक ही था, इसलिए हम लोग आर लेते थे। यहाँ पे देखिए 2 त्रिज्या हो गया, तो ऊपर वाला को छोटा आर बोलेंगे और नीचे वाला को बड़ा आर बोलेंगे। किताब में R1 R2 भी दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला में तो हाइट ही होता है और किनारे वाला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। तो इसमें भी आप लोग को पता है, इसको हाइट बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ये जो कट के बनता है इसका नाम है छिन्नक। क्या नाम है? छिन्नक। तो इसको छिन्नक बोलेंगे। ठीक है, तो छिन्नक कैसा दिख रहा है? दाली में हम लोग खुदी वगैरह छोड़ते हैं, जिसको अनार बोलते हैं। यहाँ से ऐसे 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 जलाने वाला रहता है, कुछ इस टाइप में ही रहता है। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि अनार है उस जो जलाने वाला, शंकु तुर्की टाइप का, तुर्की टोपी भी, इसको तुर्की टोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुर्की टोपी। तुर्की टोपी भी ऐसा ही होता है। टोपी भी देखिए ऐसा ही रहता, जो सर में पहनने वाला टोपी रहता है ऐसा ही रहता है। तुर्की टोपी बोलेंगे। या फिर इसको अगर ध्यान से देखिएगा, इसको पलट देते हैं। पलट देने से क्या होगा? व्यास ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला हल्का सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बाल्टी बन जाएगा। ठीक है, तो बाल्टी भी क्या है? बाल्टी भी छिन्नक की आकार का है, बाल्टी बोल सकते हैं। और थोड़ा सा पतला कर देंगे, ठीक है, नीचे और थोड़ा सा पतला कर देंगे और लंबा कर देंगे, तो ये आपका गिलास का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा? गिलास का रूप। तो गिलास भी क्या है? सब छिन्नक का आकार का है। यानी कि जितना भी ये तीनों हैं सब क्या है? छिन्नक की आकार का है। तो छिन्नक की आकार में गिलास उलास है, तो गिलास वाला क्वेश्चन बराबर देता है। तो इसमें भी देखिए, ये हो गया छोटा आर, ये बड़ा आर, और ये वाला हो गया एच, और ये हो गया एल। तो सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला बता देते हैं। छिन्नक का आयतन क्या होता है, यानी कि छिन्नक का आयतन पूछे या गिलास का आयतन बोले, दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि छिन्नक का आकार का ही गिलास और बाल्टी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोग को आयतन बताते हैं। ठीक है, छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो यहाँ देखिए छिन्नक का आयतन होता है क्या? यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फिगर समझिए छिन्नक होता है कैसा है। तो सिंपल एक तो छिन्नक आपको बना देते हैं। यहाँ पे ये एच है, ये एल है, ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है। तो छिन्नक का आयतन जो फार्मूला होता है आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छिन्नक का आयतन बराबर होता है, बहुत ही ईजी है, 1-2 बार लिखिएगा याद हो जाएगा, 1/3 पाई एच। ठीक है, बड़ा आर का स्क्वायर छोटा आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, अगर छिन्नक का क्षेत्रफल निकालना हो, छिन्नक का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पाई आर प्लस पाई आर, और बाहर में होता है एल। बस यही दो तो होता है। अगर छिन्नक का बोलेगा किस पदार्थ से छिन्नक पूरा बनेगा, तो ऊपर वाला भी हमको लेना होगा। तो ऊपर में वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर लगाएंगे अगर बोलेगा तो, ऐसे अन्यथा नहीं लेंगे। अगर हमको एल निकालना हो, तो एल निकालने में सबको दिक्कत होता है। तो एल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कौन सा आर हमें लेना है, बड़ा आर कि छोटा आर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होता था शंकु वाला में, पर छिन्नक वाला में ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आर को छोटा आर से घटा के हम यहाँ पे आर लेंगे। ठीक है, बड़ा आर को छोटा आर से घटा कर आर लेंगे एल निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए बस यही 3 फॉर्मूला चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। देखिए चैप्टर किस टाइप में बनाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे, पीने का पानी वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु के छिन्नक का आकार है। तो गिलास कितना है? 14 सेंटीमीटर ऊंचा एक छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्तों सिरों का व्यास, बड़ा व्यास दिया हुआ है, यानी कि बड़ा व्यास दिया हुआ है 4 और छोटा व्यास दिया हुआ है 2। तो गिलास की धारिता निकालें। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक पीने वाला गिलास बना लिया है। जैसे गिलास की ऊंचाई यानी कि ये वाला 14 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो बोला है
शंकु का छिन्नक का आकार का है, दोनों और वृत्त है, दो ठो वृत्त दिया हुआ है और इसमें बोला कि बड़ा वृत्त 4 सेंटीमीटर, तो बड़ा वृत्त ये वाला, बड़ा वृत्त का व्यास ये हो गया ना, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है और छोटा वृत्त वाला व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका गिलास का धारिता निकालने बोला। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बड़ा डी, तो बड़ा डी का मान कितना दिया, 4 दिया हुआ है। बड़ा डी का मान कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। हमको डी से तो मतलब नहीं, हमको आर से मतलब, तो बड़ा आर कितना हो जाएगा, 4 का आधा कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमको देखिए यहाँ पे छोटा आर दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है। ये छोटा डी दिया हुआ है, छोटा डी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। हमको आर से मतलब है 2/2, यानी कि व्यास का आधा करते हैं तो क्या निकलता है त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद एच हमको दे दिया है, एच कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। हमको बोला गिलास की धारिता निकालना है, यानी गिलास किस टाइप का है, छिन्नक का आकार का है, तो छिन्नक का आयतन हमको निकालना है। तो यहाँ लिखिएगा गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, क्वेश्चन में धारिता बोला इसलिए हम धारिता ही लिखें। इसका क्या होता है, सिंपल फार्मूला, जो छिन्नक का आयतन वही गिलास की धारिता होगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और लास्ट में आर इंटू आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, एच का मान यहाँ पे हम लोग 14 देंगे। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस छोटा आर का मान क्या है, छोटा आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर है 2 और छोटा आर गुना 1 है तो यहाँ 1 देंगे। सारा मान पुट कर लेंगे, देखिए यहाँ से कट जा रहा है 7 दूना 14, अब नहीं कट रहा है, 3 दूनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 44/3 गुना यहाँ पे कितना रहेगा ब्रैकेट में 4 और इसका कितना हो जाएगा 1 और 2 एक कम 2। यहाँ पे देखिए 44/3 गुना, सबको जोड़ देंगे 4 2 6 6 1 7। ठीक है, अब देखिए 3 से नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट 44 को 7 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 7 चौक 28 का 8 बाकी हाथ में 2, 7 चौक 28 28 2 30, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 308/3। चाहे तो आप यही आंसर कर सकते हैं, नहीं अन्यथा इसको 3 से भागा दे दीजिएगा तो 102 बार में कितना लगेगा 306। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ये 2 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 102.2/3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आयतन बोला तो यहाँ पे क्यू ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आपका आंसर फाइनल ये आएंगे। करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए गिलास की अगर धारिता या आयतन देगा निकालने के लिए, छिन्नक का आयतन देगा, तो दोनों में यही चीज़ करना है। आप अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके सिरों की परिमाप इतना दिया हुआ है 18 और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखिए परिधियाँ दे दिया, क्या दे दिया परिधियाँ। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है 13.4 का, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ छिन्नक बनाना है। तो छिन्नक आपका ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए आपका छिन्नक इस टाइप में बना हुआ है। ठीक है, तो छिन्नक में क्या दिया 2 परिधियाँ दिया हुआ है, छिन्नक में क्या दिया 2 परिधियाँ। इसको हम लोग छोटा आर बोलते हैं, इसको बड़ा आर, इसको एच और इसको एल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 परिधि दिया, तो पहला परिधि क्या हुआ है, तो यहाँ लिखिए परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है, तो बड़ा परिधि 2 पाई आर होगा, 2 पाई कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ा परिधि जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ 18, यहाँ कितना दिया हुआ बड़ा परिधि 18 दिया हुआ है, यहाँ 2 पाई आर। अगर यहाँ से पाई आर निकालना चाहेंगे तो कट कर 9 आ जाएगा, तो पाई आर का मान कितना गया 9। उसी तरह से छोटा परिधि कितना दिया हुआ, तो छोटा परिधि दिया हुआ, छोटा परिधि का फॉर्मूला होगा 2 पाई के छोटा आर। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा परिधि जो दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई छोटा आर, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो छोटा परिधि का मान कितना पाई आर कितना आ गया 3 आ गया। और क्या दिया था, और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया होता, यानी कि एल दिया हुआ था कितना, एल दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। हमको छिन्नक का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला। पहले हम आयतन बताएं तो इसमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें देखिए छिन्नक का क्षेत्रफल बराबर, छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का क्षेत्रफल होता है आपको बताए थे यहाँ पे होता है पाई आर प्लस पाई आर, अब बाहर में क्या बताए थे एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या देंगे, पाई आर का मान देखिए पूरा दिया, हमको बैठाने से और सुविधा होगी, बैठाने के लिए और सुविधा होगी, क्योंकि पाई आर का मान पूरा यहाँ पे 9 दिया हुआ, तो इसकी जगह पर हम लोग 9 बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई आर का मान 3 दिया होता है, यहाँ पे क्या बैठा देंगे 3 बैठा देंगे। और बाहर में कितना है 4 है, तो 9 3 12, यहाँ कितना हो गया 12 और यहाँ 4, तो 12 चक्कर कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे हम लोग लिख दीजिएगा सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर डालते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोल रहे हैं एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक का आकार का है। देखिए 13.4 में ये देखिए टोपी जैसा है, तुर्की टोपी इसकी को बोलते हैं। ठीक है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी कि खुला सिरा, यानी कि नीचे जो खुला है, खुला कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊपर का छोटा वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 दिया, यानी कि एल 15 दिया, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा क्या लगा होगा। तो प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा जो लगा होगा, तो नीचे तो खाली है, तो नीचे तो कुछ नहीं देना, पर ऊपर में यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा है, तो ऊपर में क्या वृत्त है, तो वृत्त के क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए इसे बनाते कैसे हैं।
ये क्वेश्चन में आपका एक तुर्की टाइप का एक टोपी है, ठीक है। तो टोपी में आपका जो खुला त्रिज्या यानी कि नीचे वाला खुला त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर है और ऊपर का जो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसका तिर्यक ऊंचाई 15 दिया हुआ। तो बोल रहा है इसका प्रयुक्त क्षेत्रफल निकालें। जब टोपी बनाएंगे तो नीचे में तो कपड़ा नहीं लगेगा जिसमें मुंडी घुसता है, तो उसको तो हमको लेना नहीं है, पर ऊपर में यहाँ पे कपड़ा लगाना होगा, यानी कि नीचे वाला नहीं लेंगे ऊपर वाला लगाएंगे। यानी कि ऐसे छिन्नक का क्षेत्रफल होता क्या था, तो छिन्नक का क्षेत्रफल देखिए ये होता था, यहाँ पे हम लोग लिखते थे पाई आर प्लस पाई आर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेते थे एल। ये सिर्फ छिन्नक का क्षेत्रफल हो गया। अगर खुला छिन्नक है तो दोनों साइड, ऊपर में भी देखिए कपड़ा लगाना है, तो ऊपर में क्या है ब्रीथ है, तो ब्रीथ का भी क्षेत्रफल एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, तो सबका यहाँ पे हम लोग मान, यहाँ पे सारा का मान हम लोग बैठा देते हैं। यहाँ से देखिए पाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पाई को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पाई को कॉमन ले लेंगे और एल को भी बाहर रखते हैं। अंदर में क्या बचेगा आर प्लस आर, और यहाँ पे क्या बचेगा पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान क्या बैठा देंगे, पाई का मान बोला है क्या बैठाने 22/7। एल का मान कितना लेंगे 15, यहाँ से ले लेंगे। देखिए ब्रैकेट में क्या है बड़ा आर, तो बड़ा आर 10 है, छोटा आर कितना है 4, यहाँ 4 ले लेंगे, प्लस पाई का मान यहाँ फिर ले लेंगे 22/7। यहाँ छोटा आर का स्क्वायर बोल रहा था, छोटा आर 2 बार है तो 2 बार 4 लिख देंगे, यहाँ पे आर का स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 22/7 गुना 15, और ये क्या हो जाएगा दोनों जुटेगा तो 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे प्लस ये हो जाएगा 22/7, ये तो कटेगा नहीं, तो जो 4 चक्कर हम लोग 16 कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 से 2 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 30 को 22 से गुना कर देंगे, 30 को किससे गुना कर देंगे 22 से, 22 से गुना करना बहुत ही आसान है। 30 दूना 60 डायरेक्ट कर दीजिए, फिर 30 दूना 60 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 0 6 6 कितना आ गया 660, कितना आ गया यहाँ पे 660, प्लस इधर देखिए क्या करेंगे 22 को 16 से गुना कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बनेंगे तो 22 को 16 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 22 को 16 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट लिखे 16 दूना 32 और 16 दूना 32, 352। यहाँ कितना आ गया 352 और नीचे 7। अब इसको क्या करना है, अब इसको भिन्न का जोड़ से हम लोग बना देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 7, तो 7 को इसको से गुना करेंगे 660 से। सब रफ में आपको करना, वहाँ रफ देगा 0 6 7 42 के 2 बाकी हाथ में 4 6 7 42 42 और 4 46, यानी कि कितना हो जाएगा 4620, प्लस यहाँ देखिए 7 7 कट गया, इधर क्या होगा 352। अब इसको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, 352 को इसमें जोड़ देना है, ठीक है। ऊपर वाला का तो 2 7 6 3 9 और 4 कितना आ गया 49/72। चाहे तो आपको ये भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्या करेंगे आप लोग सिंपली भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिएगा आपका आंसर आ जाएंगे। भाग देने से कितना आ जाएंगे, देखिए 7 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, तो हम लोग कितना से लगाते हैं 710 से लगाते हैं, ठीक है। 710 से अगर लगाइएगा 7 बार में तो देखिए 0 आएगा, 7 एकम 7 7 7 49, इतना आ रहा है। डायरेक्ट हम लोग क्या लगा सकते हैं 710 से, तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। यहाँ 2 बच गया तो 2 ऊपर उठा कर डाल देंगे और 7 नीचे, आपका ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर मान सकते हैं 710 2/7 सेंटीमीटर यहाँ क्षेत्रफल है, तो क्या डालेंगे स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था जो कुछ इस टाइप में था, ठीक है। तो जो चैप्टर में है क्वेश्चन नंबर 3 तक ही इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 क्वेश्चन जो बचा हुआ आपका मॉडल सेट पेपर प्रारूप में बचा हुआ, वो भी आप लोग को जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए सेट वाला स्टार्ट करते हुए जो क्वेश्चन इसमें बना चुके हैं वो सेट में मिलेगा, उसको हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखते हैं सेट 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। मान लीजिए कि यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग बना रहे हैं, तो आप एक गिलास बनाइए, ठीक है। गिलास है, ठीक है। तो ये गिलास दिया हुआ है, तो गिलास की ऊंचाई कितना दिया, डायरेक्ट यहाँ पे हाइट लिखे कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। शंकु का छिन्नक आकार का वृत्त ऊपरी सिरों का व्यास कितना 14 है, यानी कि बड़ा डी बराबर कितना है 14 है। तो इसका अगर बड़ा आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14/2 कट के कितना आ जाएगा 7, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि छोटा जो डी है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसको अगर आर निकालेंगे तो 2 बटा काटेंगे 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस गिलास की धारिता निकालना है, तो गिलास की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, गिलास की धारिता यानी कि छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई h कैपिटल आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर आर इंटू आर, ये होता है गिलास का आयतन। तो यहाँ पे गिलास का आयतन में हम लोग 1/3, ठीक है। पाई का मान 22/7, एच का मान दिया हुआ है 14, ठीक है। और यहाँ बड़ा आर का मान हो गया 7 का स्क्वायर, यहाँ छोटा आर का मान हो गया 1 का स्क्वायर, इधर हो गया 7 गुना 1। तो यहाँ पे देखिए 7 से कट गया 2 बार में और कुछ नहीं कट रहा, इसको गुना कर देगा 22 दूना 44 और नीचे क्या बच गया 3। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में 7 7 49 प्लस 1 और प्लस 7, इस सबको जोड़ देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 44/3 गुना 49 1 50 50 और 3 57, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। 19 को 44 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे 836 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यू डाल दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से सेट 1 का आपका एक गिलास का आयतन निकालने के लिए बोला था, इस तरह से आपका गिलास का आयतन निकलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप आते हैं सेट 2 में।
सेट 2 का है जो क्वेश्चन नंबर 18 है। बोल रहा है एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि इसका ऊंचाई जो कितना दे दिया है 45 सेंटीमीटर दे दिया है। सिरों की त्रिज्याएं मतलब एक तो सिरा 28 दे दिया, दूसरा सिरा 7 दे दिया। बोल रहा है इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें आयतन भी निकालना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए तो बहुत ही ईजी से बनेगा। ठीक है, और तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसके लिए हमको एल चाहिए, तो एल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आयतन निकाल दीजिएगा। तो अभी जस्ट बताएं उसी टाइप में आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लोग आयतन निकालिएगा ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या 1/3 पाई एच आर स्क्वायर आर इंटू आर। तो इस पर बैठाइएगा तो आपका आयतन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आयतन आ जाएंगे। पर क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला चाहिए, पाई आर प्लस पाई आर, और बाहर में एल चाहिए। तो एल तो आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले एल निकालिएगा। तो हम एल का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, हम क्या बताए थे आर माइनस आर का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग को आर निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। एल यहाँ से पहले एल निकाल लीजिएगा। ठीक है, एल का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे बैठा के आपका एल आ जाएगा लगभग में 49 आएगा। लगभग में क्या आएगा 49 आएगा। 49 आने के बाद आप छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट कीजिएगा। पहले छिन्नक का आयतन निकालिएगा 1 नंबर में, उसके बाद ये निकालिएगा यहाँ पे, उसके बाद आप छिन्नक का 2 नंबर में छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सारा मान फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से सेट 2 भी आपको समझा दिए। अब आते हैं सेट 3 की ओर। यहाँ देखिए सेट 3 से पहले आप सेट 4 का देखिए। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए हैं। ये तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक 18 और 6 सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका 48 सेंटीमीटर आया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो ये आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, गिलास से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुके हैं। जो छिन्नक वाला क्वेश्चन था सारा मैंने बता दिया है। अब है कि जो सेट 3 और सेट 5 में बचा हुआ थोड़ा सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वो भी बता देंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को नहीं देंगे, क्योंकि गिलास से बराबर देते हैं। छिन्नक वाला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने छिन्नक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए सेट 3 और सेट 5 पर 2 क्वेश्चन उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में सेट 3 का बोल रहे हैं, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला एक गहरा 20 मीटर कुआं का खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला कर रखा जाता है। यानी कैसे फैला रहा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई में फैला रहा है वाला चबूतरे को बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई निकालें, तो चबूतरे की ऊंचाई निकालना है। तो कहने का अर्थ है कि जो कुआं खोद रहा है उसी से तो हम लोग बाहर निकाल कर उस मिट्टी को फैला रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो बोल रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन इसका है। इसमें बोल रहा है 7 मीटर व्यास, यानी कि 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं है। मान लीजिए कि 7 मीटर व्यास वाला एक क्या है, कुआं था। कुआं कैसा होता है, बेलनाकार टाइप का कुआं होता है। मानिए लंबा क्या है, कुआं है। ठीक है, ये आपका क्या है, कुआं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 20 मीटर गहरा है। ये कितना दिया हुआ, 7 मीटर दिया हुआ इसका व्यास यहाँ से यहाँ, और गहराई कितना है, यानी कि ये 20 मीटर कितना है, गहरा है। यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है, 20 मीटर गहरा है। ठीक है, खोदने से जो भी मिट्टी निकल रहा है, इससे जो भी मिट्टी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मिट्टी बाहर निकल फैला कर उसको एक चबूतरा बनाया गया है। इसको बाहर, इससे जो भी मिट्टी बाहर निकल रहा है उससे क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा किस टाइप में बनता है, चबूतरा घनाट टाइप में बनता है, माने कि एक चबूतरा बनाया गया। ठीक है, तो चबूतरा हम साइड में बनाए, इसके किनारे किनारे बोल रहा है चबूतरा बनाया गया। कुआं के किनारे किनारे चबूतरा होता है ना, तो हम साइड में बनाए। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया, लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ। तो लंबाई आपका दिया हुआ है, लंबाई आपका दिया हुआ 22 और चौड़ाई दिया हुआ है 14। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 14। तो इसमें बोल रहा है चबूतरा बनाएगा, तो इस चबूतरे की ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई आपको ये वाला हाइट चबूतरे के निकालना है, लंबाई और चौड़ाई दिया, हाइट आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना है क्या है, सिंपली सब चीज़ लिख देना है। तो इसमें दिया क्या क्या है, पहले कुआं के बारे में दिया हुआ है। आप ऐसे घिसबिज नहीं कीजिएगा, आराम से कुआं बनाएगा, चबूतरा भी बना सकते हैं, या इसी पे एक चबूतरा भी बना सकते हैं। ये तो घिसबिज नहीं किया, बोल रहा है मिट्टी निकला है जो यहाँ पे बनाया। तो यानी कि जो मिट्टी बाहर निकला, इसका आयतन और चबूतरा का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यही मिट्टी बाहर निकला हुआ। तो सबसे पहले इसमें जो कुआं है, तो कुआं का क्या क्या चीज़ दिया, सबसे कुआं कैसा है, कुआं बेलन का टाइप का, डायरेक्ट इसमें लिख दीजिए। कुएं, कुएं का व्यास कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। इसका त्रिज्या कितना होगा, हमको त्रिज्या से मतलब है, त्रिज्या होगा 7/2। इसको काट नहीं सकते हैं, ये ऐसा ही छोड़ देंगे। और कुएं का ऊंचाई, कुआं का गहराई, गहराई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, एक ही चीज़ है, कितना दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कुआं में सिर्फ यही 2 चीज़ दिया हुआ। अब देखिए चबूतरा का क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे चबूतरे का लंबाई, लंबाई आपको दे दिया है 22 मीटर। ठीक है, और चबूतरे का चौड़ाई आपको दे दिया है 14 मीटर। ठीक है, यहाँ चबूतरे हो गया। और यहाँ पे हमको निकालना है क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई आपको पता नहीं है, ऊंचाई निकालना। तो आपको बता दिए हैं कि कुआं से जो भी मिट्टी निकला है वो किसके बराबर हो जाएंगे, चबूतरे के बराबर है। तो कुआं कैसा है, बेलन है। यहाँ आप लोग लिखिए बेलन का आयतन, यानी कि जो कुआं का आयतन होगा किसके बराबर होगा, चबूतरा का आयतन के। यहाँ लिखिए चबूतरे के आयतन, चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। तो चबूतरे का आसन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है। आर तो बेलन की आर यानी कि कुआं का आर कितना आया था, तो कुआं का आर आया था यहाँ देखिए 7/2। कुआं का आर कितना आया था 7/2, ठीक है। यहाँ पे 2 7/2 हो क्योंकि स्क्वायर है। और कुएं का ऊंचाई देखिए कितना है, देखिए कुएं का आर आया था 7/2 और इसका ऊंचाई है 20, तो यहाँ पे लिखिएगा 20 बराबर एल का मान कितना है, यानी कि चबूतरा का लंबाई कितना है 22 है, और इधर कितना है चौड़ाई 14 है। आपको ऊंचाई निकालने बोला, एच निकालने बोला, काट छाट कीजिएगा आपका आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए बहुत ही ईजिली आएगा। देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, दुक्का से के बार में कट रहा है, 11 बार में कट गया, ये दुक्का से के बार में कटा 10 बार में, सिंपल इधर कट गया, इधर क्या बच गया, इधर देखिए जो भी चीज़ बचा हुआ इधर से हम लोग इधर उधर करके काट सकते। देखिए यहाँ पर 11 गुना 7 गुना 7 गुना 10, ये बचा हुआ ये दोनों गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों नीचे हो जाएंगे, ठीक है। और इधर क्या बच गया एच, हमको एच ही तो निकालना था, तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 से 2 बार में, ठीक है, 11 से 2 बार में, ठीक है, दुक्का से 5 बार में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक 7 भी बचा हुआ है, तो 7 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये 7 से ये 7 भी कट जाएंगे, अब क्या बचेगा 5/2, क्या बचेगा 5/2, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी कि एच बराबर आपका कितना आ गया, हाइट आ गया 2.5 मीटर आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से आपका कुआं वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कुआं वाला क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले सेट में, सबसे लास्ट सेट में जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। मॉडल बनाना उसका मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक शंकु बनाया जाता है। क्या बोल रहा है आपको एक शंकु बनाना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेट 5 का जो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको एक फाइनली एक शंकु बना देना है ऐसे करके, ठीक है, एक शंकु ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। और शंकु में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, शंकु की मिट्टी की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि ये शंकु का जो ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे आप लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 24, यहाँ लिखिएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला 24 सेंटीमीटर दिया हूँ। उसके बाद बोल रहा है इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया, तो शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या निकालें। इसी को मतलब कि बोल रहा है इसको हम लोग फोड़ के एक गोला बना देंगे, इसको गोला बना देंगे और गोला का त्रिज्या निकालना, इसी को फोड़ के क्या बना देंगे गोला, तो इसका आयतन और गोला का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसका आयतन, इसको फोड़ के हम क्या बना दिए गोला बना दिए, इसका आयतन और गोले का आयतन क्या होगा दोनों आपस में, इसी को तोड़ के क्या बना दिए गोला बना दिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसी को क्या कर देंगे तोड़ के गोला हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो इसका त्रिज्या आर हो जाएगा। तो बोल रहा है इसका आयतन और इसका आयतन आपस में दोनों क्या बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा किसके आयतन के, गोला का आयतन, क्योंकि इसी को फोड़ के बना रहे हैं गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। जो चीज़ काट जाएगा उसको हम लोग काट देंगे बराबर में, देखिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, तो यहाँ 3 कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आर का मान यहाँ पे सबसे पहले बैठा देंगे, ठीक है। शंकु का आर कितना दिया 6 दिया हो, तो यहाँ 2 6 हो जाएगा। शंकु का जो त्रिज्या 2 और 6 है, और एच कितना दिया एच 24 दिया हुआ है, ठीक है। इधर कितना है 4 और यहाँ पे है आर का क्यू। यहाँ देखिए 4 से इसको काट सकते हैं 6 बार में, तो देखिए 6 पर पावर 3 है कि नहीं है, के को 6 3 तो 6 है, इधर क्या आर क्यू है, तो 6 पर पावर 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 पर पावर 3, इधर भी लिख सकते हैं आर क्यू। तो क्यू से क्यू कट गया, तो बचा क्या आर बराबर फाइनली 6 सेंटीमीटर आंसर आपका आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से मेंसुरेशन का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारा मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।